फेज या इसको स्प्लिट फेज की वजह से ही बोलते हैं, मतलब जो 2 फेज वाला आ रहा है वो स्प्लिट फेज की वजह से आ रहा है, बाकी जो आगे वाला जो आएगा वो। एक चीज बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू लो होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? अल्फा की वैल्यू कम, अल्फा की वैल्यू कम होगी तो साइन अल्फा कम मिलने वाला है। तो एक्चुअल में अल्फा तो हम 30 डिग्री ले रहे हैं दोनों फील्ड के बीच में, इससे ज्यादा तो मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये वाली ऐसे तो है नहीं कि यहाँ कहीं आएगी 90 पे, बीच में से ही आने वाली है, तो 30 भी मिल रहा है वो भी बड़ी बात है, वरना तो हो सकता है उससे भी कम मिल जाए। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो थोड़ा सा लो होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लो है। एक पॉइंट लिख लो, पॉपुलर फॉर 50 से 500 वोट के लिए पॉपुलर है, पॉपुलर फॉर ब्रैकेट में 50 से 500 वाट ओनली, साइड में लिख लो 50 से 500 वोट अप्रोक्सीमेटली, हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट चल रहे हैं, पॉपुलर फॉर स्मॉल रेटिंग फैंस। 50 से 500 वाट में देखो कहीं भी अभी आप लगा दो इसको, काम करेगी, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करेगी। इवन जैसे मान लो आपकी वॉशिंग मशीन आ रही है, लगा दो, बस हाँ एफिशिएंट नहीं हो पाएगी। जैसे और टॉर्क जो है इसका थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइक जैसे सिंगल फेज में भी आपको थोड़ा सा हाई टॉर्क थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है, वो ये नहीं दे पाएगा। तो इसमें लिख लो पॉपुलर फॉर स्मॉल रेटिंग फैंस, पॉपुलर फॉर स्मॉल रेटिंग फैंस, कॉमा ब्लोअर्स, ब्लोअर्स, कॉमा सेंट्रीफ्यूगल, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल, और रेसिप्रोकेटिंग, RACIPROCATING, रेसिप्रोकेटिंग, और सम्प पंप, SUMP, सम्प, मतलब एक ही नाम है, सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग सम्प पंप्स, पानी की मोटरों के जो आते हैं ना वो सम्प पंप्स, कॉमा ऑफिस, ऑफिस स्लैश डेयरी फार्म्स स्लैश वुड वर्किंग पॉलिशिंग मशीनरी, वुड वर्किंग पॉलिशिंग मशीनरी, वुड वर्किंग पॉलिशिंग मशीनरी। नेक्स्ट पॉइंट चलने दो, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, थोड़ा इसकी वर्किंग लिख लेते हैं कि क्या करता है ये। स्टेटर कंटेन, स्टेटर कंटेन टू वाइंडिंग्स, स्टेटर कंटेन टू वाइंडिंग्स इलेक्ट्रिकली पैरेलल, stator contain two windings electrically parallel and also displaced by 90 degree, and also displaced by 90 degree in the stator, in the stator. Stator contains two winding electrically parallel and also displaced by 90 degree in the stator. नेक्स्ट पॉइंट कर लो, या तो मेन वाइंडिंग हैज लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, main winding has least possible resistance and large number of turns, and large number of turns। जो स्टेटर वाइंडिंग है वो तो ज्यादा इंडक्टिव ही होती है, and large number of turns, therefore naturally more inductive, therefore naturally more inductive। starting winding is made, हाँ next point, starting winding is made, starting winding is made highly resistive, highly resistive and less number of turns, highly resistive and less number of turns, and less number of turns due to this design, due to this design current in starting winding
current in starting winding is in phase is in phase is in phase nearly with voltage, is in phase nearly with voltage, and produces and produces and produces displacement angle and produces displacement angle alpha alpha around 30 degree between two currents in both windings नाउ अब आपके एक चीज और आ रही होगी दिमाग में कि जैसे मैंने बोला कि इसको हम हाईली, ये वाली हाईली इंडक्टिव होती है, इसको हाईली रेजिस्टिव रखते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं ताकि आपको अल्फा ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना क्या होने वाला है, टॉर्क भी मिलने वाला स्टार्टिंग। तो अगर एक चीज बताऊं, मैं इसको प्योरली रेजिस्टिव कर दूंगा तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा नहीं मिलेगी क्या मेरे को? अगर मैं आई को प्योरली रेजिस्टिव कर देता हूँ तो वी के जस्ट आ जाएगा इन फेज के अंदर, तो अल्फा थोड़ा बहुत और बढ़ के मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, मे बी मिल सकता है। यस, अगर आपने रेजिस्टिव रख दिया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वाइंडिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनाएगी, तो दो फील्ड आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो खत्म करना हो दूसरे को या किसी को बढ़ाना हो, डायरेक्शन देना हो, वो कुछ भी इफेक्ट उनका नहीं होने वाला है। ये क्लियर हो? तो थोड़ा सा आपको लेस टाइम नंबर ऑफ टर्न्स रखो, थोड़ा सा फील्ड तो आपको देनी देनी। क्या लिख लिया? ठीक, इसी में चल देयरफॉर, हाँ इसी में चलने देते हैं। देयरफॉर the motor starts therefore the motor starts as partially two phase motor. The motor start as partially two phase motor with low T starting with low T starting when the motor reaches T starting, TST कर लो, when the motor, next point कर लो, when the motor reaches 70% of the rated speed, when the motor reaches 70% of the rated speed, the centrifugal switch, ये switch का नाम centrifugal switch, disconnect starting windings from the supply, उसी में कॉमा लगा के चलने दो। मोटर रन्स विथ वन वाइंडिंग ओनली एज ए सिंगल फेज मोटर, एंड नाउ मोटर रन्स विथ वन वाइंडिंग ओनली एज ए सिंगल फेज मोटर, तो ये मोटर कहाँ कहाँ काम नहीं आ सकती? जहाँ एक तो स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा आपको ज्यादा चाहिए, हाई इनर्शिया लोड जो आएंगे उनके अंदर नीचे, दूसरा एक ये उसमें भी काम नहीं दे पाएगी, जैसे फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप है, जैसे आपका कोई भी काम चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है, फिर तो उसमें चल पाएगी क्या? क्योंकि स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, 70% जाने के बाद आप ऑफ कर देते हो, तो ये फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप के लिए नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट चलने दो। इट इज नॉट सूटेबल फॉर एक तो हाई इनर्शिया लोड, इट इज नॉट सूटेबल फॉर हाई इनर्शिया लोड्स या लोड्स रेटिंग, हाई इनर्शिया लोड्स ब्रैकेट में रेटिंग ग्रेटर देन 500 कर लो, रेटिंग्स ग्रेटर देन 500 वाट। इट इज नॉट सूटेबल फॉर हाई इनर्शिया लोड्स ब्रैकेट में रेटिंग ग्रेटर देन 500 वाट, 500 वाट से जो हाई रेटिंग के आएंगी उनमें ये नहीं लगाएंगे।
जैसे आपके चाहे पानी की मोटर होगी 500 वाट से तो ज्यादा की आएगी, जैसे एक एचपी हो गया, वहां 750 आ गया, 746 वाट, तो उसमें नहीं जाएगा ये। ठीक है, एंड पॉइंट में लिखा है या वैसे ही उसी में लाइन में चल रहा है? पॉइंट में लिखा है तो सेकंड पॉइंट लिख दो, एंड फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप, एंड फ्रीक्वेंट स्टार्ट, मतलब पहला तो हो गया कि हाई इनर्शिया लोड में काम में नहीं आएगा, दूसरा है फ्रीक्वेंट स्टार्ट और स्टॉप में काम में नहीं आएगा। फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप्स, फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप। तो स्टार्टिंग करंट हाई आने वाला है या लो आएगा? हाई, डबल आ रहे हैं, और पावर फैक्टर रनिंग में पाई बढ़ जाएगा, तो आपका पावर फैक्टर घट जाएगा। पाई बढ़ेगा तो पावर फैक्टर तो घटेगा ही, cos फाइव होगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट कर लो, द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन इज हाई, द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन इज हाई, is high, and next point, it operates at low power factor, it operates at low power factor, it operates at low power, starting current drawn is high, it operates at low power factor only। हो गया। सेकंड है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, इसमें क्या होगा कैपेसिटर स्टार्ट में? नो, सेम मशीन है, इसके अंदर जहां पे हम क्या कर रहे थे पहले, स्प्लिट फेज कर रहे थे, मतलब रेजिस्टेंस वाली वाइंडिंग पुट कर रहे थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे और एक फील्ड वाइंडिंग भी इसमें लगाएंगे, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पे रखने वाले हैं, इसका चाहे नाम लिख लेना। नो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कराएंगे, मतलब वो टाइप आते हैं उनमें कि जैसे मटेरियल वगैरह जो फिल करेंगे उस अकॉर्डिंग हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से आते हैं ना इनमें। नो, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये तो क्लियर है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। नो, करंट आएगा इसमें आई एस, अब क्या होने वाला है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आपका आई एम है, आई सी आई एस कहाँ आएगा, लीड करेगा या लैग? इसमें एक्चुअल में दोनों है, इंडक्टिव भी दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टिव भी दिख रहा होगा, और कैपेसिटिव भी दिख रहा होगा। कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू इंडक्टिव। ठीक है, तो ये वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करने वाला है, तो लीड करके ये यहाँ कहीं आ जाएगा, दिस इज आई एस। ज्यादा ऊपर तो हम इसको लेंगे नहीं, ये जो अल्फा है ये कितना बनेगा, ये एंगल अराउंड 90 के आसपास आ सकता है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस्ट कंडीशन चाहिए, सूटेबल कंडीशन, तो उस टाइम पे आप क्या रखो, बेस्ट वैल्यू 80। अगर आपको बेस्ट कंडीशन चाहिए तो आप अल्फा की वैल्यू 80 मेंटेन करा लो, कि जो मेन वाइंडिंग की करंट है, मतलब मेन वाइंडिंग में जो करंट जा रही है वो और आईएस के बीच में अल्फा कितना बन जाए, 80 डिग्री, फॉर बेस्ट एफिशिएंट कंडीशन। ये क्लियर है? नो, टॉर्क बन जाएगा यहाँ, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू आई एम आई एस साइन अल्फा। अच्छा खासा टॉर्क मिलने वाला है। ठीक है, नो, तो अच्छा खासा इसके अंदर आपको टॉर्क मिल जाएगा, और आपकी मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। जैसे 70% तक स्पीड जाएगी उस टाइम पे इसको हटा देंगे। ये वाली मोटर जो है आपको सबसे बढ़िया टॉर्क देने वाली है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत अच्छी निकल कर आई है इसमें।
ये ऐसे ही आएगा या कुछ और आएगा इसमें भी? ऐसे ही आएगा। जब तक मान लो आपका स्विच कनेक्टेड है तो ऐसे आएगा, अगर कनेक्ट ही रख लिया, लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट रखोगे तो ये यहां से चेंज खाएगा ना, इस पॉइंट के बाद, या इसके बाद में कैसे आएगा, थोड़ा सा नीचे। यस, स्प्लिट टेस्ट की तरह। अगर आपने स्विच लगाया उसको डिस्कनेक्ट करोगे तो आएगा। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, जैसे आप हटाओगे तो वो तो अपनी रन कर रही है, स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो एक्स्ट्रा टॉर्क मिल रहा था ये नहीं मिलेगा। नो, मोटर रन कहाँ करती है, आप जहां पे भी इसको हटा दोगे, इसका बोलने का मीनिंग ये है जैसे मैक्सिमम इसके साथ में मिल सकता है। दो टॉर्क आ रहे हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा फील्ड लिए तो आपको मैक्सिमम तो मिल सकता है, वो मैक्सिमम दिखाया हो सकता है आप यहाँ पर हटाओगे उसको। हटाने को तो यहाँ हटाओगे ना, जब 70% स्पीड रीच कर जाएगी, तो उस केस में जब 70% तक हो सकता है, कई आदमी यहाँ हटाएंगे कि फाइनल जब पूरी रोटेट करने लग गई 100%, तब जाकर हटाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले वाली की ऐसे आती, लाइक ये ऐसे कुछ डिफरेंस है, तो इस वाले पॉइंट से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टॉर्क तो मेंटेन सेम रखने वाला है, टॉर्क मशीन कर लेगी तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, कोई हल्का सा इफेक्ट आएगा और वो सही हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे। मशीन डिमांड करती है सेम मेंटेन टॉर्क को, तो वो अपने आप सेटल कर लेगी उसको, बाकी चीजों को मेंटेन रखते हैं। भाई कैपेसिटर, तुम क्या खबर लेकर आए हो बाहर से, तुम क्या खबर लाए हो? ये अच्छी खासी पॉपुलर भी है, 100 से 750 तक लगभग आप जा सकते हो इसमें। हम्म, वो वही आएगा, एक्चुअली में कुछ नहीं, मटेरियल्स फिल करते हैं, पेपर वाले अलग आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं, कुछ मटेरियल का था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो फिल करते हैं ना, उन पे डिफरेंस आएगा। यहाँ लिख लेना, फॉर इकोनॉमिक रीजंस बेस्ट वैल्यू इज अल्फा अप्रॉक्स होनी चाहिए आपकी 80, और आई एस लीड कर ही रहा है भाई। जब आप इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे उसके बाद वाला भी बना लेना कि वी यहाँ जाएगा, आपका आई एम ये होगा, एंड आपका फाई आएगा। तो यहाँ पर फाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? फाई एक्चुअल में इन दोनों की करंट मिलाकर यहाँ कहीं आएगी, दोनों का नेट रिजल्टेंट तो यहाँ कहीं आएगा। उसके कंपेयर अब यहाँ आ रहा है तो बढ़ रहा है फाई, तो फाई बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर घट रहा है, cos थीटा। पहले वाले में भी ऐसे ही था, पहले वाले में भी लिख लेना, फाई बढ़ रहा था, पावर फैक्टर घट रहा है। पहले वाले में भी तो ऐसा ही कुछ था, दोनों के बीच में आएगी उसके भी, तो आपका फाई तो बढ़ेगा ही। स्लिप इधर चलती है, अगर आप टॉर्क स्लिप के बीच में बनाते हो तो ऐसे। यहाँ स्टार्ट लिख लेना, वहां रनिंग, स्टार्ट और run।
ये सब लिखाना है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में रखता है और इसका डिस्प्लेसमेंट एंगल अल्फा अराउंड 80 डिग्री आता है। लिखाना है, समझ जाओगे। अवेलेबल दोनों चीजें हैं फॉर इकोनॉमिक रीजंस। फॉर इकोनॉमिक रीजंस प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हमें इतना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 90 तक ही ले जाओ उसको। जैसे आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि साइन 90 पे मैक्सिमम हमें मिलने वाला है, और 90 को क्रॉस मत कर देना, वरना वो बैकवर्ड फील्ड को सपोर्ट करने लग जाएगा, वो उधर ही चला जाएगा ना। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया है इसी का, बढ़ाने का बोल रहा हूँ टेम्परेचर। रेंज लिख लेना इसकी, 100 से 750 वाट, 100 से 750 वाट। हम्म। रेंज में लेने को तो देखो फ्यू एचपी की मोटर्स हैं, आप लेने को इसको ले लो 1000 तक ले लो, कोई इश्यू नहीं है बड़ा। हो गया क्या, जल्दी करो। एप्लीकेशंस लिख लो इसकी। एप्लीकेशंस, फैंस, 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 ब्लोअर्स, फैंस, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग और सम पंप्स। फैंस हो गया, ब्लोअर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग और सम पंप्स, कॉमा, ऑफिस स्लैश डेयरी फार्म्स, ऑफिस स्लैश डेयरी फार्म्स स्लैश वुड वर्किंग, वुड वर्किंग पॉलिशिंग मशीनरीज, वुड वर्किंग पॉलिशिंग मशीनरीज। नो, ये तो पहले वाले ही आ गए एक तरीके से। नया क्या क्या आएगा अब इसमें? स्टॉक भी अच्छा है इसका खासा। तो कहाँ कहाँ चाहिए, जैसे वॉशिंग मशीन है वहां चाहिए ना, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है इनके रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स। एप्लीकेशन भी चल रही है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स, सम एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटिंग यूनिट या रेफ्रिजरेटर लिख लो। रेफ्रिजरेटिंग यूनिट का मतलब होता है जितना भी रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड काम आ गया उसमें आ जाएगा रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स। सम एयर कंडीशनर्स, सम एयर कंडीशनर्स, कॉमा, एयर कूलर्स, एयर कूलर्स, कॉमा, some washing machines and so on, washing machines and so on, etc। ड्रिल मशीन के अंदर, ड्रिल मशीन के अंदर तो नहीं आएगी। लेने को चाहे ले सकते हो, लेने को कोई सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। रोटेट कराएगा वहां तो हमें स्पीड से लेना देना होता है ना मेन। नो, एक्चुअली तुम समझ जाओगे आगे वाला जैसे ही आएगा ना कि कौन सा वाला प्रैक्टिकली काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या स्विचेस के लफड़ा है मेन। क्योंकि स्विच को तुम हटाने तो कहाँ जाते हो, आज तक कभी गए हो क्या? कहीं नहीं जाते, तो या तो आपको फिर ऑटोमेटिक समथिंग लगाना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी लिखाऊंगी हम ऑक्सिलरी में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेते हैं। ये दिख रहा है अल्फा अराउंड जो फेज डिस्प्लेसमेंट आता है वो कितना आता है, 80 डिग्री। 80 डिग्री कोशिश करेंगे वैसे 90 तक आ सकता है, ठीक है।
तो वैसे ही लिख लो, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर हाई इनर्शिया लोड्स, हाई इनर्शिया, हाई इनर्शिया, हार्ड टू स्टार्ट लोड्स, हार्ड टू स्टार्ट लोड्स, मतलब जो थोड़ा स्टार्ट करने में थोड़ी हार्ड लगेगा, मतलब इनर्शिया थोड़ा अच्छा है। लाइक वॉशिंग मशीन आपने फुल भर दी तो उसमें टॉर्क आपको चाहिए अच्छा खासा, और उसके अंदर आप एक चीज और देखोगे, वॉशिंग मशीन में फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप भी चलता है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड चल रहा होता है, तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज तो काम नहीं देगा, ये काम में आपका दे सकता है। ठीक है, एंड कर लो, एंड ऑल्सो फॉर फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप्स, and also for frequent start and stops. No, स्टार्टिंग करंट जो होगी वो लेस होगी या मोर होगी? कम होगी। जहां भी कैपेसिटर आ जाता है, कैपेसिटर एक्चुअल में रिएक्टिव पावर तो खुद ही सप्लाई कर लेता है, तो मशीन को भी अगर कोई चाहिए कि ना तो वो दे देगा। आप जहाँ भी आपने कैपेसिटर पुट कर दिया तो वो आपकी करंट को कम कर देगा, एक्चुअल में जो ओवरऑल करंट आती है मैग्नेटाइजिंग को तो वो खुद ही सप्लाई कर देगा स्टार्टिंग में। बाद में तो हम इसको रिमूव कर ही देंगे, तो बाद में तो इसका इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। और पावर फैक्टर बाद में क्या होगा? कम होगा। पावर फैक्टर कम हो रहा है ना, क्योंकि अल्फा एंगल बन जाएगा कुछ ना। अभी जैसे मान देखो, नेट रिजल्टेंट यहाँ आएगा करंट का, इन दोनों का मिला के नेट आ रहा है, आई नेट, तो यहाँ आ रहा है आपका एक तरीके से फाइव। ठीक है, ये फाइव बन रहा है, हाँ वी और टोटल आई मतलब टोटल, आई नेट है ये। ठीक है, नाउ अब आपकी आई एस तो हट गई, ओनली आई एम बचा, तो इनके बीच में एंगल आपका फाइव बढ़ गया। ये क्लियर है? ऐसा ही पहले वाले केस के अंदर देख लो, पहले वाले में अच्छा मिटा दिया मैंने, इसी में था। पहले वाले में क्या था, यहाँ आई एम था, यहाँ कहीं आई एस था, तो इन दोनों का बीच में रिजल्टेंट आई एन आता, तो ये एंगल और ये एंगल पहले ये था और बाद में ये बना पड़ा, तो फाइव तो बढ़ा ना, कि रनिंग के टाइम पे फाइव बढ़ गया तो पावर फैक्टर घट जाएगा। वैसा ही केस इसमें होने वाला है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, ड्रॉस लेस स्टार्टिंग करंट, एक पॉइंट तो ड्रॉस लेस स्टार्टिंग करंट, और नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेट्स एट लो पावर फैक्टर, ऑपरेट्स एट लो पावर फैक्टर। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। तो हेडिंग डाल लो, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। बस ये आता है इसमें। आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा दिया, आपने परमानेंटली कैपेसिटर को कनेक्ट करके दे दिया, तो उसके केस में क्या होगा, जैसे ये वी आ रहा है, यहाँ आपका आई एस आता था, यहाँ कहीं पे आई एम आता था, यही आता था। नाउ परमानेंटली कनेक्टेड रहने वाला ये तो, अब तो नेट जो करंट आएगी वो हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए। अगर मान लो इसकी वैल्यू थोड़ी सी आपने ज्यादा ले ली तो यहाँ कहीं आ सकता है, ये अल्फा वही अप्रोक्स 90 के आसपास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी नेट करंट आ जाएगी। तो पावर फैक्टर अच्छा मिलेगा या खराब? बढ़िया वाला मिलने वाला है, क्योंकि फाइव की वैल्यू बहुत कम है, प्योरली रेजिस्टिव रहने वाली है, और इवन ये तो रिएक्टिव पावर दे भी रहा है, लीडिंग कर रहा है ना। तो फैन वगैरह के अंदर आपके जो कैपेसिटर लगे होते हैं परमानेंट टाइप के अंदर, वो क्या करते हैं, खुद को तो देते ही हैं, आपके दूसरों को भी देते हैं। जैसे मान लो दूसरी डिवाइसेस लाइक इंडक्शन मोटर आप रन करा रहे हो, उसको भी देते हैं। तो आपकी जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी थोड़ी
रिड्यूस होती है। तो अगर आप मान लो कि कैपेसिटर बैंक लाते हो और खुद के घर में भी लगा देते हो, तो आपका बिल भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है। लाइक आजकल कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चर भी किया है कुछ डिवाइसेस कि आप लाओ और कुछ मत करो, इसको डिवाइस बना दी, कैपेसिटर लगाया उसके अंदर और इस सॉकेट में ही लगा दो, आप उसको ऑन कर दो, जितनी भी रिएक्टिव पावर चाहिए वो सप्लाई से ना लेके यही डिवाइस आपको दे देगी। तो आपका जो बिल है वो थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि आप रिएक्टिव पावर तो उधर से लोगे ही नहीं, रिएक्टिव पावर आपका कैपेसिटर दे देगा। तो फैंस वगैरह के अंदर जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ आता है वो खुद ही उसको सप्लाई कर लेता है। यहाँ पे दो चीजें हो रही, स्टार्टिंग तो दे ही रहा है, रनिंग कंडीशन भी बेटर दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, कैपेसिटर की वैल्यू इसमें थोड़ी हम कम लेंगे कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये ऐसे नहीं होगा कि ज्यादा जो हायर रेटिंग की जो मशीन है उनके लिए होगा, ये पॉपुलर रहता है लगभग जैसे 50 वाट के आसपास चलता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा इकोनॉमिक है। 50 वाट के आसपास जैसे मशीन है आपकी, कोई भी आपकी मोटर है या कुछ भी है, उसके केस में लगा तो इकोनॉमिक है, कोई ज्यादा लॉस भी क्रिएट नहीं करेगा। इस साइड में अगर करंट जा रही तो चलो लॉस तो है ही आपका, चाहे कैपेसिटर का है या कुछ भी है, लेकिन अगर आपका 50 वाट का है तो सही है, फायदा ही है अपने को, बहुत अच्छा है कि 50 वाट के अंदर आपकी मशीन में कोई ज्यादा लॉस भी होने वाला नहीं, आप परमानेंटली कनेक्ट करके रख लो। इसकी बस वैल्यू कम रहने वाली कैपेसिटर की। तो ये कौन सा हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। तो ये वाला आपका पावर फैक्टर एंगल मिल जाएगा फाई। फाई यहाँ पे लेस होने वाला है। हाँ हो सकता है ये नीचे भी आ जाए, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, वो आपके ऊपर है कि आईएस की आप कितनी वैल्यू कहाँ ले रहे हो। तो आपका जो पावर फैक्टर है वो बहुत बेटर मिलने वाला है। ये आप देखते हो हर जगह पे, आपके पंखे में भी लगा हुआ परमानेंट टाइप में, हर जगह पे वो यही आने वाला है, ठीक है। इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये देखा ऐसा कुछ, मतलब ये शेप ऐसे चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। पहले वाले दोनों थोड़े शेप चेंज कर देते क्योंकि उसमें अलग अलग वाइंडिंग चेंज हो जाती थी। कैपेसिटर एक लगा दो, कोई इशू नहीं, वो दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, इसी का टाइप ही मान लो, किसी को ज्यादा चाहिए होता है ना, अच्छा। जैसे टोटल करंट आई ये वाली ले लो ताकि तुम्हें हर जगह पे ले सकते हो, जैसे इधर से नेट हटा देना, फिर क्लियर रहेगा ना कि ये आई कर रही है। पावर फैक्टर ऐसे देखते हैं वी वर्सेस आई। एक चीज और देख लो, एक आता है जो जो इसमें हुआ है, बेसिक वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ये स्टार्टिंग टॉर्क दे रहा है और एक पे ही चल रहा है, परमानेंट आपने कनेक्ट कर दिया। एक आता है डबल वॉल या डबल वैल्यू कैपेसिटर, तो उसमें क्या होगा, डबल, कई बार क्या होता है इसके अंदर आपको केस तो मिल जाएगा, तो इसमें टॉर्क आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। आप परमानेंटली कनेक्ट रख रहे हो तो मतलब आप लो पे रन कराना चाहोगे, और इसके अंदर बेटर कंडीशन कौन सी मिलती है, रनिंग कंडीशन इसमें सबसे बेस्ट मिलने वाली, क्योंकि पावर फैक्टर आपका बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, वो बेटर कंडीशन होगी। कई लोगों को स्टार्टिंग और रनिंग दोनों बेटर चाहिए, तो उसके केस में आप एक काम करो, डबल कैपेसिटर काम में ले लो, मैं एक साथ कंबाइन बनाऊंगा अभी। जैसे अगर आप कंबाइंड बात करो इसका और कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट वाला जो पहले वाला था ना,
उसमें डिफरेंस देखोगे तो टॉर्क कैसे आएगा, मतलब ये, हाँ यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके दे देना, ठीक है, इससे हाई देने वाला है वो टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपको ज्यादा चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे एक परमानेंट लगाते हैं, एक ऑप्टिमल कंडीशन के लिए वैसे रख देते हैं। तो एक काम कर लो, इसके साथ में आप एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया, एक आपने ये कैपेसिटर लगा दिया, एक C1 C2 नाम दे लो इनको, कैपेसिटर के साथ में सी लिख लेना, वैसे सबके साथ में समझ में C1 C2। अब एक को क्या कर देंगे हम, इसको किसके लिए काम में लेंगे, स्टार्टिंग कंडीशन के लिए, जैसे स्टार्ट हो जाएगी 70% के आसपास मशीन रीच कर जाएगी, हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, और C2 किसके लिए रहेगा, फॉर बेटर ऑपरेटिंग कंडीशन। ये क्लियर है। नाउ कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं सिस्टम की, कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि डबल वैल्यू कैपेसिटर आपने ली है, तो डबल वैल्यू कैपेसिटर ये वाला टॉपिक होता है। ये क्लियर है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये दोनों जो हैं वो जैसे 50 वाट तक आप उसको कहीं पे भी काम में ले लो, तो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा हर जगह पे, जितने भी आप नॉर्मल कोई भी नाम ले लो उन सब में ही आ जाएगा। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे आपको ज्यादा चाहिए C1 की वैल्यू ज्यादा रख लो। मेन ये है कि आपको IS को थोड़ा सा 90 के आसपास या ये रखना है, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर एक लिया तो टॉर्क कम आ रहा था, क्यों टॉर्क कम आ रहा था, एक तो इसकी वैल्यू कम है अपनी, कैपेसिटर की हमने कम ली है, उसका रीजन क्या था, ये परमानेंटली कनेक्ट रहने वाला है, तो कैपेसिटर की वैल्यू कम है तो इफेक्ट जो आएगा वो कम आएगा फील्ड पे या ज्यादा देगा, टॉर्क पे कम ही इफेक्ट देने वाला है वो, अगर आप ज्यादा लोगे तो वो सही इफेक्ट देगा। दूसरे वाले में से ज्यादा एक ज्यादा, ये वाला स्टार्टिंग के लिए रख लो, ये रनिंग के लिए बैटर के लिए रख लो, दोनों अलग अलग काम के लिए हमने रख लिए, ठीक है। नो, सीलिंग फैंस हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए आपके, उनमें ये आराम से काम में ले सकते हो। ये दूसरा वाला अलग डायग्राम में बनेगा एक्चुअल में, अभी मतलब अलग से बनेगा। क्लास इंग्लिश की लेने जा रहे हो, चले तो मतलब लिखा के कराऊं या जल्दी का, मतलब लिखाना नहीं, मतलब एक तो की फोटो भी दूं या फिर मतलब लिखाई दूं बैठा के भी करा दूं, ठीक है, मतलब एक ही बताया शेडेड फोल्डर्स, इसमें लिखो इकोनॉमिकल अप टू 50 वाट ओनली, ये डबल वैल्यू वाला मत बनाना फिर अभी, इकोनॉमिकल अप टू 50 वाट ओनली, एप्लीकेशंस, या वैसे कर दो प्रेफर्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफर्ड इन ऑल सीलिंग फैंस, प्रेफर्ड इन ऑल सीलिंग फैंस, कॉमा एयर कंडीशनर्स, all ceiling fans, comma air conditioners, comma schools, schools slash hospitals slash studios, मतलब स्कूलों में, हॉस्पिटल में, स्टूडियो में, ये साइलेंट ऑपरेशन के लिए काम में लिया जाता है, फॉर साइलेंट ऑपरेशन, फॉर साइलेंट ऑपरेशन। आपने कभी ऐसे नोट किया अगर आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है फैन में वो खराब हो जाता है तो आपके फैन की स्पीड भी गड़बड़ा जाती है, कम चलने लग जाता है, फिर आप जैसे ही चेंज करते हो वो सही चलता है, तो ये वाला ही कंडीशन है, परमानेंट टाइप का कैपेसिटर है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग कंडीशन अच्छी दे रहा था, कनेक्टेड था, जैसे ही वो खराब हुआ आपको रिप्लेस करके दोबारा से सही वाला लगाना रहेगा। ये क्लियर है। नहीं, वो आवाज बियरिंग की आती है, कैपेसिटर तो साइलेंट ऑपरेशन देता है, आवाज तो आपका तेल डालो सही से। ठीक है, इट डजंट कंटेन, हाँ, एनी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, any centrifugal switch, it doesn't contain any centrifugal switch and capacitor is permanently connected, इसी में and capacitor is permanently connected in the circuit, in the circuit, therefore auxiliary circuit design, therefore auxiliary circuit design is expensive, auxiliary circuit design is expensive,
ये लिखाना है क्या कि दोनों, जैसे बाय डिजाइनिंग बोथ द फील्ड्स, बैकवर्ड फील्ड को हम एलिमिनेट कर देते हैं। लिख लो चलो, मतलब एक फील्ड एलिमिनेट हो जाती है, सबके लिए सेम ही है वो तो। टू फेज के तरह बना रहे हैं ना, सिंगल फेज तो था लेकिन उसको एज ए टू फेज बना रहे हैं, दो अलग अलग करंट लेकर दिखा रहे हैं, तो लिख ही लो। बाय डिजाइनिंग बैलेंस टू फेज, ये बैलेंस टू फेज कंडीशन बनती है ना, ये देखो इधर 90 डिग्री अगर अपन लेते हैं तो बैलेंस टू फेज की तरह आता है ना, आरएमएफ भी आ जाएगा, तो एक फील्ड वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। बाय डिजाइनिंग बैलेंस टू फेज कंडीशन, बैलेंस टू फेज कंडीशन, बैकवर्ड फील्ड इज एलिमिनेटेड, बैकवर्ड फील्ड is eliminated, is eliminated, and the motor runs silently, and motor runs silently, and motor runs silently, and motor runs silently. It has good operating power factor, it has good operating power factor to achieve, to achieve good optimal conditions, to achieve good optimal conditions during starting and running, during starting and running. Next point, capacitor rating are selected, capacitor rating, capacitor ratings are selected comparatively lower, comparatively lower to, comparatively lower to capacitor start, comparatively lower to capacitor start. Next point, double value capacitor start and capacitor run, double value capacitor start and capacitor run, मतलब हेडिंग डालो ना, हाँ डबल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, इसको ऐसे बना दो थोड़ा सा। तो सिर्फ डायग्राम डायग्राम बना लो, बाकी तो समझ ही जाओगे। या वैसे डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, समझ जाओगे, सिर्फ कैपेसिटर बना लो, आगे वाला बाद में बना लेना फिर। हाँ मतलब कैपेसिटर बना लो, आगे वाला तो बता ही लोगे, थोड़ा जल्दी बना लो बस। मेनली कैपेसिटर वाला ही चलता है हर जगह, रेजिस्टेंस वाला मतलब हाँ इन तीनों में से कोई सा लिया जाएगा। ये दोनों थोड़े बेटर है कंपेयर टू ये, आपको अच्छा टॉर्क भी देगा। अगर जैसे मान लो ज्यादा टॉर्क नीचे, लाइक फैन है तो परमानेंट कैपेसिटर लगा दो उनमें, एसी है उसमें परमानेंट कैपेसिटर लगा दो। आपको स्टार्टिंग भी अच्छी चाहिए, कुछ ज्यादा ही आपके लोड है तो ये वाला आप लगा सकते हो। बस सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करना पड़ेगा, या तो आप मैनुअल करो या ऑटोमेटिक कराओ। in order to achieve in order to achieve in order to achieve good optimal, in order to achieve good starting कर लो, in order to achieve good starting as well as running, in order to achieve good starting as well as running condition, as well as running condition, double value capacitor type motor, double value capacitor type motors
आर प्रिफर्ड, डबल वैल्यू कैपेसिटर टाइप मोटर्स आर प्रिफर्ड। कई लोग इसको 5 टाइप भी बता देते हैं, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि नाम आपको याद रहना चाहिए। ये क्लियर है ना, वही सेम ही चीज है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इट मेक्स डिजाइन एक्सपेंसिव, it makes design expensive with switching capacitors, with switching capacitor, it makes design expensive with switching capacitor। मतलब डिजाइन तो एक्सपेंसिव बनने वाली है, पहले वाले में भी डिजाइन एक्सपेंसिव थी कि वो परमानेंट आप कनेक्ट रख रहे थे, इसमें तो और अच्छी बनेगी आपकी। नेक्स्ट, बोथ विल बी यूज फॉर स्टार्टिंग पर्पस, स्टार्टिंग में दोनों काम आने वाली, बोथ विल बी यूज फॉर स्टार्टिंग पर्पस, both will be used for starting purpose, and one is disconnected under running condition, and one is disconnected under running condition। नेक्स्ट आता है आपका शेडेड पोल। शेडेड पोल में क्या होगा, शेडेड पोल है ना, जैसे स्प्लिट फेज जैसा है, सब कुछ जो चल रहा था कैपेसिटर वाला हो या कोई भी हो स्प्लिट फेज, वो सारे सेम सेम थे, मतलब हम लोग अलग से एक फील्ड बनाते थे। स्प्लिट ये वाला जो है शेडेड पोल, ये सबसे अलग है, मतलब वैसा इनमें कुछ भी नहीं है। ना, इसमें वाइंडिंग लेते थे वैसे, इसमें क्या कर रहे हैं हम, पोल काम में ले रहे हैं। नो, जो पोल है ना उसका 25% एरिया हमने अलग से ले लिया है, अलग से आपने ले लिया, इसमें क्या पुट कर दिया, शेडेड कॉइल। इस पोल में शेडेड कॉइल पुट कर दी, ये कॉपर और एल्यूमिनियम की हो सकती है। ये जो पोल है इन पे वाइंडिंग होगी, उसी तरीके से इन पे होने वाली, ठीक है। वाइंडिंग कर दी, फ्लक्स बनेगा, और ये आपने कौन सी कॉइल ली है, जैसे यहाँ बना लेते हैं, वाइंडिंग ये वाली तो आपकी कंसंट्रेटेड टाइप रहने वाली है, कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग, ठीक है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम की आप स्ट्रिप काम में ले रहे हो, इससे क्या होगा, स्टेटर कंटेन्स प्रोजेक्टेड पोल्स हैं, ये थोड़ी लिखूं स्टेटर के अंदर प्रोजेक्टेड पोल्स है, ये तो पता ही है कि वाइंडिंग कर रहे हैं, ये पोल्स हमने लिए, वैसे हम लोग उनमें क्या लेते हैं, डायरेक्टली हम वाइंडिंग पुट कर देते, यहाँ पे आपने पोल लिया है, तो इसमें होगा क्या, इसके लेने से पोल आपने ले लिया, मैंने एक स्ट्रिप लगाई है, जब भी जैसे मान लो फ्लक्स आएगा, एसी फ्लक्स आने वाला है, एसी फ्लक्स आएगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज आएगी या नहीं आएगी, इसमें भी कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा, हो सकता है वो उसका अपोज करे, हो सकता है सपोर्ट करे, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। नाउ जैसे साइनोसॉइडल सप्लाई कैसी आती है, ये
यही आती। जैसे इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, दिस इज कॉल्ड बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, ए से लेकर जब बी चलेगा, ए बी वाला पोर्शन है, उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज क्या है फ्लक्स में, ये फ्लक्स का है नॉर्मल फ्लक्स का मान लो या करंट मान लो जो पोल के अंदर आ रहा है। ए से बी के अंदर जो चेंज है वो पॉजिटिव मैनर में है या नेगेटिव मैनर में? पॉजिटिव मैनर में जो चेंज है आपका वो रह रहा है पॉजिटिव मैनर में। नो, अगर ये ए बी फ्लक्स आएगा तो उस टाइम पे होगा क्या इसके अंदर? इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार। नो, जब भी ए बी फ्लक्स आएगा इस पे भी कट करेगा और यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस करेगा, रेट ऑफ चेंज है पॉजिटिव मैनर में। तो जो यहाँ पे करंट आएगा, फ्लक्स आएगा, वो क्या करेगा, मेन फ्लक्स का अपोज करेगा और इधर से फ्लक्स को नहीं आने देगा। तो सारा फ्लक्स जो है वो इस साइड से भी जो आ रहा होगा इधर से जा रहा होगा, जैसे, और इधर से भी जो जा रहा है वो इस साइड से ही जा रहा होगा, इस साइड हो जाएगा। नाउ एक पोर्शन आपका आ जाता है, पोर्शन नंबर बी से सी। बी से सी में क्या हो रहा होगा, जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, नेग्लिजिबल कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई अपोजिशन होगा या नहीं होगा? अगर रेट ऑफ चेंज ही नहीं तो कोई अपोजिशन ही नहीं होने वाला, और सारा का सारा जो फ्लक्स है पूरे में से चला जाएगा। मींस कॉपर की ये जो आपने स्ट्रिप लगाई है ये कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करने वाली है। नाउ सी से लेकर डी तक रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव मैनर में। पहले वाले में अपोज कर रहा था तो अब क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। मींस पूरा का पूरा फ्लक्स ये खुद में से पास करवाएगा, जितना भी फ्लक्स होगा वो खुद में से पास करवाएगा। नो, यहाँ पे डायरेक्शन देखो, पहले इधर से जा रही है, फिर बीच में से हो रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो जो फ्लक्स है, जैसे पोल है आपके, दो हैं या चार है, जितने भी आप ले रहे हो, तो सब में ऐसा ही कुछ आएगा। पहले आपका जो फ्लक्स आता वो कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन के हिसाब से आता, अब आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन के हिसाब से। तो आपका जो नॉर्मल फ्लक्स था उसको हमने रोटेटिंग टाइप बनाया है। हाँ, पूरा ऐसे नहीं, अब जैसे चार पोल है तो आपका हो सकता है, बन सकता है, आराम से बन जाएगा ना। तो उस पोल के अंदर अगर मान लो दो पोल भी आपने लिए तो भी आपका एक आरएमएफ टाइप में बन रहा है। पहले आपका फिक्स आ रहा था, अगर आरएमएफ टाइप बन जाता है तो आपकी मशीन रोटेट कर जाएगी। मेनली फ्लक्स को आरएमएफ बनाना है तो मशीन आपकी रोटेट कर जाएगी। पल्सेटिंग में ही नहीं कर रही थी स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड और इक्वल हो जाते थे। यहाँ पे फील्ड में आपने चेंज कर ही दिया खुद ने ही, तो इसके केस में मशीन आपकी रन कर जाएगी। नो, ये कहां से कहां तक पॉपुलर है, 10 से 40 वाट तक। 10 वाट से नीचे में तो एसी क्या जाएगा, 10 से लेके 40 वाट तक ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लाइक आपके ब्लोवर आ गया, ठीक है, आपके कोई टेबल फैंस आ गए, आपके जो एग्जॉस्ट फैंस आ गए। तो ये जो छोटे छोटे चीजें उनके अंदर इनको काम में लिया जा सकता है। लाइक आपके ट्रिमर है, ट्रिमर में भी आप एसी ट्रिमर, जैसे ऐसा नहीं कि बैटरी लगी हुई हो, एसी, अगर उसमें एसी आपकी ये इंडक्शन मोटर लगी हुई है तो आप उसमें काम में ले सकते हो। नो, एफिशिएंसी वाइज देखा जाए तो एफिशिएंसी कैसी होगी इसकी, एफिशिएंसी नहीं होने वाली है आपकी, एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है इसकी, एफिशिएंसी बहुत कम होगी। लेकिन एक्चुअल में इसकी जो रेटिंग है वो बहुत कम है। लाइक आपका ट्रिमर है, वो एफिशिएंट नहीं होता, आपको खुद को पता है। जैसे आप एसी वाले को भी काम में लेके देख लो, ये चीजें एफिशिएंट नहीं होती है। आप डीसी में भी देखना, एफिशिएंसी थोड़ी देता है ना, आपका ब्लोअर कोई एफिशिएंसी देने वाला है। लेकिन जब इतनी छोटी छोटी चीजें आती है इनमें एफिशिएंसी मैटर नहीं करती है, कस्टमर को उससे कोई मीनिंग ही नहीं होता है। एफिशिएंसी कहाँ मैटर करती है, जहां पे रेटिंग आपकी ज्यादा होती है। ये क्लियर है? एयर गैप रोटर और स्टेटर के बीच में भी आने वाला है, ज्यादा नहीं होगा, 0.25 0.35 के आसपास ये रख लोगे आप तो काम चल जाएगा इसका। क्या पोल स्टेटर पे है, स्टेटर पे, रोटर आपका ये, ठीक है। नो, डायरेक्शन जैसे कैसे जा रही है,
पहले अनशेडेड है फिर शेडेड है, तो मतलब डायरेक्शन जैसे मान लो इसमें तो कैसे चल गई, ऐसे जा रही, क्लॉकवाइज हो गई एक तरीके से, कोई एक डायरेक्शन ऐसे को क्लॉकवाइज मान लिया। अगर डायरेक्शन चेंज करनी हुई तो डायरेक्शन हमेशा याद रखो अनशेडेड टू शेडेड जाएगी, अनशेडेड टू शेडेड। क्या डायरेक्शन को अगर आपको चेंज करना है तो आपको इसे स्ट्रिप को इधर लगा दो, फिर इधर से इधर आ जाएगी ना। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन करें, इसके लिए आप एक काम करो, हम दो स्ट्रिप लगाकर चलते हैं। जैसे एक स्ट्रिप मैंने यहां भी लगा दी, ठीक है, इसका नाम है S1, इसका नाम है S2। नाउ मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है, तो क्या करूंगा मैं, S1 को ओपन करूंगा, अनशेडेड टू शेडेड जाएगा, तो S1 को ओपन कर दो, S2 को रहने दो। और अगर मेरे को ऐसे डायरेक्शन लेनी है एंटी क्लॉकवाइज, S2 को ओपन कर दो, S1 को रहने दो, तो दोनों साइड डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो ना। वैसे तो एक ही साइड में बनाने के लिए दी जाती है, अगर दोनों साइड के लिए डायरेक्शन के लिए तो वहां बटन आ जाएगा आपका कि कौन से वाले को ओपन करना है कौन से को नहीं। तो नॉर्मल जो छोटी छोटी चीजें ना आपकी, जो छोटी मशीन है जहाँ कुछ आप एफिशिएंसी ध्यान भी नहीं दोगे और वो बहुत कम टाइम के लिए ऑपरेट कराते हैं, उनमें ये काम में ले सकते हैं। ये क्लियर है, तो ये आपकी है शेडेड पोल। जैसे बच्चों के खिलौने आ गए, उनमें भी काम है, लेकिन टॉयज वगैरह में तो क्या एसी पे नहीं चलते हैं, वैसे बोलने को बोल सकते हैं, अगर टॉयज बनाना है किसी को एसी पे वर्किंग, वो बना सकता है। हम्म, जैसे जीरोक्स मशीन में स्लाइडिंग ऑपरेशन होता है, उसमें काम में लेते हैं। देखो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले भी आपने सुने होंगे, एडवर्टाइजमेंट के डिस्प्ले वगैरह चलते रहते हैं, उनके अंदर क्या जाता है। ये एक्चुअल में पॉपुलर होती है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, कुछ भी नहीं है उसमें, वाइंडिंग लगानी पड़ती थी स्टेटर में, यहाँ रोटर लाया आपने शॉर्ट कर ही दिया और एक दो पोल लगाए और शेडेड कर दिया, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लेस कॉस्ट है, इस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आपको जैसे अकेली स्ट्रिप लगानी है तो 25% पे स्ट्रिप लगाते हैं, और एफिशिएंसी तो बहुत कम, 25% से 40-50% के बीच में होती है। इसकी एफिशिएंसी कम है, पावर फैक्टर भी लो है, लेकिन कॉमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मोटर है। मतलब इंडस्ट्रियल हिसाब से है ना, मतलब एफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर बहुत ज्यादा होगी। तो थ्योरी इसकी वैसे ही लिख लेना, मैं दे देता हूँ। एक चीज बता दो मेरे को, अगर मेरे को सब में ये बनाना रहेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा टॉर्क देगा, तो कौन सा देगा, सबसे कम तो कौन सा देगा। ये वाला, ठीक है, ये दे दिया। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाला, ऐसा था। फिर दूसरा परमानेंट वाला, फिर तीसरा, तो ये है शेडेड पोल, ये वाला स्प्लिट, ठीक है, ये कैपेसिटर स्टार्ट एंड, ये कैपेसिटर स्टार्ट ओनली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक वो डबल वैल्यू वाला भी था, वो कहाँ जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे ऊपर लेके जाना चाहते हो या इसके नीचे रखना चाहते हो। ये क्लियर है ना, दोनों से तो हो सकता है बीच में है, हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए। अब वो आपके ऊपर है कि आप वैल्यू क्या ले रहे हो।
तो टॉर्क का समझ में आ रहा है, टॉर्क वर्सेस स्लिप। इससे डबल वैल्यू वाला, डबल वैल्यू में ये है कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर इस कैपेसिटर स्टार्ट में आपने अकेले पे जो वैल्यू ले रहे हो उससे उसने ज्यादा ले ली तो इससे ऊपर चला जाएगा, अगर उससे कम लिए वैल्यू तो इससे नीचे आता है। सेम है वो, तो उसको अलग से टाइप देने की जरूरत नहीं, बीच में ले सकते हो, इससे ऊपर ले सकते हो, मतलब दोनों की लेकर। हाँ, वैल्यू पे डिपेंड। ये दोनों एक्चुअल में, हाँ इससे तो ये ज्यादा आने वाला है, आसपास नहीं होंगे स्टार्टिंग टॉर्क एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू हाई लेते हैं, इसमें लो लेते हैं। मैंने ये 50 वाट तक ही बताया था, ये तो 750 तक चला गया, मतलब इवन आप उससे भी ऊपर चले जाओ लगाने को तो आप नॉर्मल उससे भी हायर में लगा लो, कोई इशू नहीं है इसका। 2000 तक भी लगा लेते हैं। वॉशिंग मशीन कौन सी आती है आपकी 2-2000 तक, लेकिन वो 2000 वाट जो आते हैं वो और चीजों में भी इन्वेस्ट होते हैं। ये क्लियर है? एप्लीकेशंस वगैरह मैं अभी फोटो भेज देता हूँ, इसमें लिख लेना, मतलब सब कुछ है। ठीक है, लिख लोगे ना? हाँ, और एक और है, मतलब इन ऑर्डर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कैसे रिवर्स करेंगे अगर मशीन की डायरेक्शन रिवर्स करनी है? या तो आप इसको रोटेट करा दो, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिवर्स कर दो, या फिर मेन वाइंडिंग को, दोनों को रिवर्स करने पे क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे रोटेट करेगा बस।